यूनियन सिविल कोड यूसीसी को लेकर मुस्लिम समुदाय में काफी चर्चाएं देखने को मिल रही है और ये जो यूसीसी बिल है इसके विरोध में आज सूरत के 8वां लाइन विस्तार में जिस तरीके से मुस्लिम बहनें यहाँ पर उपस्थित है, इसके बारे में क्या कहना चाहती है हम इनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं कि यूसीसी को लेकर इनके अंदर ऐसी क्या भावनाएं हैं और ऐसा क्या डर है जिसकी वजह से इनको इस बिल का विरोध करना पड़ रहा है। मैम, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम है नजमा खान। क्या यूसीसी को लेकर क्या समस्या है? जी, यूसीसी को लेकर हमारी ये समस्या आ रही है कि हम पे ही क्यों कानून थोपा जा रहा है। हमारी शरीयत 14 साल से चल रही है। कभी भी कोई भी कानून हुआ तो 14 साल की जो हमारी 1400 साल से जो हमारी शरीयत चल रही है वो 1400 साल की शरीयत में ही क्यों ढूंढा जा रहा है। हम मुसलमानों को ही मजहब के लिए क्यों बोला जा रहा है। यूसीसी हम पे ही क्यों, और भी मजहब के कहीं लोग हैं लेकिन हम पे ही क्यों कानून थोपा जा रहा है। 4 शादी मत करो, 18 साल की लड़की से 21 साल की शादी करो, तलाक मत दो, ये सब मसले हमारे ही क्यों आ रहे। मसला आ रहा है कि तलाक तुम कोर्ट में दो। ऐसे ही ऑलरेडी कहीं केस पड़े हैं, तलाक के केस दाखिल हो चुके हैं, उसी की सुनवाई नहीं है। हमारी बहनें कहीं धक्के खा रही है, उनकी अभी तक सुनवाई नहीं है। फिर आप लोग बोल रहे हो कि कोर्ट से लो, तो यूसीसी कोड हम पे ही, हमारी शरीयत को क्यों छेड़ा जा रहा है, हम मुस्लिमों को क्यों छेड़ा जा रहा है। हम यूसीसी के खिलाफ है। हम ये जो आएगा सिविल कोड आएगा हम नहीं मानेंगे। यूनियन सिविल कोड तो पूरे देश के नागरिकों के ऊपर हर एक किसी को समानता का अधिकार देता है यूसीसी के अंदर, तो आप सिर्फ एक समुदाय या फिर कुछ समुदाय है कि उसका विरोध करने में? नहीं, हम सब गुजरात पे ही, अभी पूरे देश में नहीं है, सिर्फ गुजरात के अंदर ही है। पूरे देश में आदिवासी में है लेकिन उनको भी अभी तक वो बोल रहे हैं आदिवासी का भी कोई, उन्होंने हमने सुना अभी उन्होंने ये कहा कि आप काल्पनिक पे मत जाओ। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिमों में एक भय पैदा हो गया है कि हमारे मजहब की जो चल रही है, जो शरीयत चल रही है, उसके खिलाफ हमें क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है। जी मैम, आपका नाम? मुमताज मुल्तानी। किस उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज सर्किट हाउस में जो प्रोग्राम था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसके लिए हम लोग सब यहाँ जमा हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक धारा, समान नागरिक धारा के अंदर जो इन लोग जो लॉ ला रहे हैं, तो ये लॉ मतलब कैसा लॉ है कि हमारे संविधान के अंदर से हमारे अधिकार छीनने का लॉ है। ये कैसा लॉ है जो मुस्लिम शरीयत के खिलाफ जाने का लॉ है, जो कुरान शरीफ के अंदर जो लिखा है उसके खिलाफ जाने का लॉ है। तो ये लॉ के हम लोग रिजेक्ट, हम लोग मान्य करार देते हैं कि हम लोग को ऐसा लॉ नहीं चाहिए जो हमारे अधिकारों के खिलाफ हो। हमारे मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 25, 26, 28, 29 के अंदर जो हमारे अधिकार है, भाई हमारे अधिकार किसी को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मोदी सरकार है तो मोदी सरकार सत्ता पे है तो सत्ता पे बैठे ना, सत्ता पे बैठे हुए मुस्लिम समाज को हमेशा क्यों परेशान कर रही है। तो हमारे समान नागरिकदारों, तो समान नागरिकदारों क्या, इसका मतलब क्या है समान नागरिकदारों। हम लोग ये चीज से हम लोग को आज ऑब्जेक्शन इसलिए हो रहा है कि हमारे शरीयत के खिलाफ जो जा रहे हैं, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी शरीयत के खिलाफ जाए। और इसके अंदर आदिवासी जनजाति को भी बहुत बड़ा नुकसान है। ओबीसी एसटी वाले जो है तो उन लोग के अंदर जो तोते रहे के अंदर उन लोग के संविधान के अंदर उन लोग को भी जो अधिकार दिए जाए, जल जंगल जमीन संपत्ति खनिज, तो ये भाई उन लोग के अधिकार भी छीने जा रहे हैं। हम लोग को जब जरूर होगी तो हम लोग आह्वान करते हैं कि हम लोग उसके साथ भी खड़े होंगे। और ये सब गलत हो रहा है। यूसीसी को हम लोग इसलिए रिजेक्ट करो तो हम लोग आंदोलन जेल भरो करो। आप हम लोग आंदोलन करके जेल भरो भाई, कितनी जेल भर सकते हैं। आपको नई जेल बनानी पड़ेगी। हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे और सड़क से सुप्रीम तक भी जाएंगे, लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं है। मैम, एक देश में अलग अलग संविधान होना जरूरी है। अलग अलग संविधान एक देश के अंदर, तो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का क्या, जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर हम जो कायदे रखे हुए उसका कायदा क्या, उनकी भावनाओं को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। जब बाबा साहेब आम्बेडकर के विरुद्ध ये कायदा बन रहा है तो उनके हम लोग क्यों, मतलब ये उनके विरुद्ध कायदा बनाने की जरूरत क्या है। जी, मेरा नाम नुसरत अंधेरी है। यूसीसी कानून को लेकर आपको क्या? यूसीसी कानून को लेकर राय तो यही है कि अगर हमारा कानून 1400 साल से सही चल रहा है तो फिर आप उसमें बदलाव क्यों कर रहे हैं। आप किसी के अच्छा फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वही सामने वाला आप कह रहा है कि हम ठीक है, हम खुश है, तो आप जबरदस्ती हम पे ये क्यों थोप रहे हैं। जो हमको 1400 साल से जो अधिकार महिलाओं को दिए हैं उससे हम सहमत है, हर महिला सहमत है। एक दो अगर आपने किसी को खड़ा कर दिया सहमत नहीं है तो उससे पूरा समाज ये नहीं है कि सहमत है। आप वोटिंग करवा लो,
आप हमसे लिखित में ले लो कि क्या है। हमें ऐसा फील हो रहा है कि जबरदस्ती हम पे कानून थोपा जा रहा है और मुस्लिम को अलग किया जा रहा है। यूसीसी कानून के आने के बाद क्या लगता है मुसलमानों के लिए इसमें क्या क्या खामियां नजर आ रही है? मुसलमान इसको किस खामी की नजर? सबसे पहला तो खामी यही है कि कुरान के खिलाफ है। जो हमें शरीयत दी है वो उससे हम टोटली एग्री है, 100% मुस्लिम समाज उससे एग्री है, तो फिर ये शरीयत के खिलाफ है। अगर आप मुस्लिम्स का फ़ायदा कराना चाहते हो तो आप एजुकेशन फ्री कर दो, महिलाओं को टॉप पोस्ट तक एजुकेशन फ्री कर दो, अनामत कर दो, इससे आप मुस्लिमों का फ़ायदा करा सकते हैं। आप ज़बरदस्ती हमारे धर्म में घुस के कैसे मुस्लिमों का फ़ायदा करा सकते हैं? जब हम खुद ही एग्री नहीं है तो आप ज़बरदस्ती हमारे सर पे क्यों डाल रहे हो? मैम, यूसीसी कानून आने के बाद क्या क्या आपको तकलीफें आ सकती है, वो आप मुझे बताओ। तकलीफ यही है कि हमें शरीयत फॉलो करने नहीं मिलेगा। जो हमारे जो पहले से रूल है उसको हम अपना रिलीजन क्यों बदले यार? चलो रिलीजन नहीं बदले, जो हमें हुक्म दिया उसके अगेंस्ट हम क्यों चले? जिसको यूसीसी से प्रॉब्लम नहीं है, पारसी हो गए, जैन हो गए, आप उनसे करवा लो, हमें मुस्लिमों से यूसीसी से अलग कर दो बस। हमारा पर्सनल लॉ बोर्ड है, अभी तक सही है और सही चल रहा है, हमें इनसे कोई मसला नहीं है।